वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आपको अंग्रेजी बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत रोचक जानकारी यहाँ पे आपको मैं देने जा रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिस दैट दिस दोज, सोचोगे सर ये क्या बता रहे हैं। यार मैं बता दूँ, ये इसको आप नहीं जानते हैं, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। दिस दैट दिस दोज को आप नहीं जानते हैं तो सीखने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि दिस दैट दिस दोज हैं क्या, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में दिस दैट दिस और दोज। सबसे पहले जान लीजिए दिस का अर्थ क्या होता है, दैट का अर्थ क्या होता है। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह। ठीक है, दिस का अर्थ यह होता है और दैट का अर्थ वह होता है। यहाँ मैं जोड़ दूँ दीज, दीज का अर्थ होता है ये या ये सब। ठीक है, फिर यहाँ मैं जोड़ दूँ दोज, दोज का अर्थ होता है वे या वे सब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, दीज का अर्थ होता है ये या ये सब, दोज का अर्थ होता है वे या वे सब। यहाँ मैं बता दूँ दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। ठीक है, दिस जो है वो सिंगुलर है और दीज जो है उसी का प्लूरल है, दैट जो है वो सिंगुलर है और उसी का प्लूरल दोज है। अब एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दिस क्या है, दैट क्या है। देखो दिस जो है ना वो नज़दीक वाले वस्तु के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो आप जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नज़दीक जो वस्तु है उसके लिए आप बोलते हैं दिस। जैसे दिस पेन, ये हमारे पास है हमारी कलम, तो दिस पेन चूँकि हमारे सबसे नज़दीक है। ठीक है, दिस कॉपी, दिस मोबाइल फ़ोन। आप जहाँ भी बैठे हैं आपके नज़दीक जो वस्तु है उसके लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे, नज़दीक की वस्तु के लिए, और दूर की वस्तु जो है उसके लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके दूर में आपसे दूर में जो टेलीविज़न है, टीवी लगा हुआ, उसको बोलिएगा दैट टेलीविज़न। आपसे दूर जो है चाबी है तो आप बोलिएगा दैट की। यानी आपसे जो दूर में है वस्तु उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे और आपसे जो नज़दीक है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। और फिर वही जब प्लूरल हो जाता है तो नज़दीक वाली वस्तु के लिए जो एक से ज़्यादा वस्तु हैं उनके लिए दीज का प्रयोग, और जो एक से ज़्यादा वस्तु है उनके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। इसका मैं प्रयोग भी बताऊंगा। चलो एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे यह है, यहाँ पे एक लड़का देख रहे हैं, इसका नाम मान लो राजा है। ठीक है, इसका नाम राजा है। अब देखो राजा के नज़दीक कौन कौन सी वस्तु है। यहाँ पे एक ही प्रकार की वस्तु मैंने बनाई है, तो राजा के नज़दीक जो है वो कौन सी वस्तु है। देखो राजा के नज़दीक ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, और ये राजा के नज़दीक है। और राजा से दूर देखो ये ये तो सिंपल है, यहाँ बताने का साफ और आसान मतलब है समझाने का कि राजा के बगल में, राजा के नज़दीक जो वस्तु है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे और राजा से दूर जो है उसके लिए दैट का। जैसे ये बॉल है तो राजा के नज़दीक है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस बॉल। ठीक है, यहाँ पे मैंगो है तो राजा के नज़दीक है तो यहाँ क्या बोलेंगे, दिस मैंगो। ठीक है, किताब, ये देखिए लड़का के नज़दीक है तो यहाँ पे दिस बुक, मतलब यह किताब नज़दीक है। ट्री राजा के नज़दीक है तो दिस ट्री। ठीक है, अब वहीं पे आप देखेंगे जो इससे दूर में है, राजा से जो दूर में है उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, दैट। क्या यूज़ करेंगे, दैट। यहाँ पे आप लिखिएगा दैट बॉल, यहाँ पे लिखिएगा दैट मैंगो। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा दैट
बुक, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखिएगा दैट ट्री। तो कहने का साफ अर्थ और मतलब हो गया कि आपसे जो नज़दीक वस्तु है उसके लिए दिस और दीज का प्रयोग करेंगे, और आपसे जो दूर की वस्तु है उसके लिए दैट या दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, सेंटेंस बना करके मैं आपको बताऊँगा कि दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले बताया कि दीज का अर्थ ये या ये सब पास की वस्तु के लिए, दोज का अर्थ वो या वो सब होता है दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। उसी तरह दिस का भी मैंने बताया, दिस का अर्थ होता है यह पास की वस्तु के लिए, ठीक है, और दैट का अर्थ होता है वह जो दूर की वस्तु के लिए, किसके लिए, दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं, चलिए देखते हैं। दिस इज माई पेन, ठीक है। तो दिस इज़ माई पेन, तो आपसे जो नज़दीक पेन है उसके लिए आप बोल रहे हैं दिस इज़ माई पेन। दैट इज़ योर बुक, यानी वो किताब आपकी है, ठीक है, वह किताब आपकी है। इसका मतलब जो किताब है वो आपसे दूर है, ठीक है। यहाँ पे देखो चूँकि दिस और दैट सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग हुआ है, वहीं पे दीज का प्रयोग करते हैं तो दीज आर माई पेन्स, ठीक है। देखो अंतर क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया, इज की जगह आर हो गया, पेन की जगह पेन्स हो गया, चूँकि ये प्लूरल है इसलिए। उसी तरह दोज आर योर बुक्स, ठीक है। फिर सेंटेंस अब बना लेंगे, दीज बुक्स आर माइन, ठीक है, ये किताबें मेरी हैं। तो दीज मतलब नज़दीक वाली किताबें, आपसे जो नज़दीक है डिस्टेंस में। दोज आर देयर काउज, दोज आर देयर काउज, ठीक है। उसी तरह से आगे और बना लीजिए, दिस इज माई बाइक, आपसे नज़दीक है बाइक खड़ी तब आप बताते हैं दिस इज़ माई बाइक, और वही बाइक आपसे दूर होगी तो क्या लिखेगा, दैट इज़ माई बाइक। यानी किसी को आप बता रहे हैं अपने बाइक के बारे में, आपसे नज़दीक है तब बोलिएगा दिस इज़ माई बाइक, और आपसे दूर है तो दैट इज़ माई बाइक, ठीक है। फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज़ माई फ्रेंड, यानी जिसके बारे में बता रहे हैं वो आपसे करीब है, नज़दीक है। फिर दैट इज़ माई फ्रेंड, यानी वही व्यक्ति आपसे दूर है तो आप क्या लिखेगा, दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिस समझा, दैट समझा। दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस के साथ इज का प्रयोग, दीज के साथ आर का प्रयोग, और दैट का प्लूरल जो है वो दोज होता है, दैट के साथ इज का प्रयोग, दोज के साथ आर का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हम लोग कैसे सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।